Good morning, dear students. This is your science teacher, and today we continue with our sixth chapter of science. What's the name of our sixth chapter? Physical and chemical change. Okay. इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? इस चैप्टर में हमने देखा था कि जो चेंजेस होते हैं, हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. उनमें से कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं. हमने उसमें कुछ एग्जांपल भी लिए थे, जैसे कि हमने अगर एक पेपर को हम अगर कट करते हैं तो वापस उसको हम उसी शेप उसको जोड़कर वही शेप में ला सकते हैं. मींस इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. बट अगर हम उसी पेपर को हम बर्न कर देंगे तो फिर हम उसे वापस पेपर की फॉर्म में नहीं ला सकते. उसके ऐश बनने के बाद, राख बनने के बाद हम उसे पेपर नहीं बना सकते. तो वो कौन सा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल चेंज. एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था हमने, जैसे मिल्क से कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है. तो क्या हम कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते. इट मीन वहां पर जो चेंज हुआ है वो कौन सा है? इरिवर्सिबल चेंज. ओके. चेंजेस को हमने एक और कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो जो रिवर्सिबल चेंजेस थे हमारे, जैसे आइस है, मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा, उसको फ्रीजर में रख दो तो वापस आइस बन जाएगा. तो ये रिवर्सिबल चेंज था. और ऐसे चेंजेस को जनरली हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस. ओके. एंड जो चेंज परमानेंट होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि वो उनमें केमिकली चेंज होता है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल changes. Okay, and today we continue with the same chapter from the next topic, changes occurring in a chemical change. तो हमने कल फिजिकल चेंजेस देखे थे बहुत सारे, कुछ केमिकल चेंजेस भी देखे थे. अब हम जो देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग में कुछ हमको और भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, केमिकल चेंजेस, वो हम देखेंगे. तो डिफरेंट जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उनके कलर में चेंज हो सकता है, उनकी ऑर्डर में चेंज हो सकता है, मींस स्मेल में चेंज आ सकता है, उनके टेम्परेचर में चेंज आ सकता है. तो ये सभी क्या होते हैं? इसके साइन होते हैं केमिकल चेंज के. तो फर्स्ट आता है जैसे कि चेंज इन कलर. तो ड्यूरिंग रस्टिंग द आयरन आर्टिकल अंडरगो चेंज इन कलर. हम सभी के घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिल्वर का यूज जरूर होता है. सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते होंगे, कुछ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स रहते हैं, या फिर कुछ यूटेंसिल्स रहते हैं, किसके? सिल्वर के रहते हैं. और आयरन के बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सॉरी हमारे घर पर आयरन के आर्टिकल्स होंगे, सिल्वर के होंगे. तो आयरन का आपने देखा हुआ, आयरन के जो भी रहते हैं अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. उनका कैसा कलर हो जाता है? ब्राउनिश कलर हो जाता है. और वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें, गेट टर्निश्ड, और सिल्वर क्या हो जाती है? टर्निश्ड हो जाती है अगर उसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम उसको ओपन रखते हैं. ओके. तो द मेटेलिक सिल्वर. और इसमें होता क्या है? जो सिल्वर होती है मेटेलिक, जैसे यहाँ पर उसको एक रिएक्शन के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे. आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिख रही होगी. उस रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है? जस्ट अ मिनट. यस. यहाँ पर ये दिया हुआ है हमको सिल्वर, मेटेलिक सिल्वर. सिल्वर का सिंबल होता है Ag. हम नेम भी लिख सकते हैं, सिल्वर लिख दीजिए. और कितने पार्टिकल्स होंगे सिल्वर के? 4 पार्टिकल्स ले लेंगे. ओके. और एक गैस होगी यहाँ पर, कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड. कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन. इसके कितने पार्टिकल है? 2. और यहाँ पर क्या है? O2 मीन्स ऑक्सीजन. तो जब सिल्वर मेटल या सिल्वर किसके कांटेक्ट में आती है? एटमॉस्फेयर में हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करता है. तो ऑक्सीजन और उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये सिल्वर सल्फाइड. और जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो कैसे कलर का होता है? थोड़ा सा कलर में कैसा होता है? डल. और क्या, और वहां से क्या होते हैं? 2 वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर का ये फॉर्मूला है H2O, ये रिलीज हो जाता है. तो जब हमारी जो सिल्वर की, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है एक स्पून का, ये एक पॉलिश्ड सिल्वर है, मींस ये शाइनिंग करती हुई आपको दिखेगी, तो ये प्योर सिल्वर है, पॉलिश्ड है. और वहीं अगर एक ओपन इसको रखते हैं तो ये किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है? टर्निश्ड सिल्वर हो जाएगी. टर्निश मींस उसका कलर कैसा हो जाएगा? डल हो जाएगा. आपको इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा. तो ये भी क्या होती है? उसके कलर में चेंज का एग्जाम्पल है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम.
चेंज इन स्टेट, अगर हम उसकी स्टेट की मीन्स उसकी जो स्टेट्स रहती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इनमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। तो ऑन हीटिंग, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने, अगर हम वाटर को या लिक्विड को हीट कर रहे हैं वाटर को, तो वो हीट करने पर क्या होगा, वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये भी एक चेंज हुआ है। तो यहाँ पर इस चेंज में क्या हुआ, हमको क्या देखने को मिला, उसकी स्टेट में चेंज हुआ है। लेकिन ये किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ये किसका है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ओके, तो ये हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इसको हम इस वेपर को, गैस को अगर हम कूल कर दें तो वापस ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखेंगे, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में चेंज देखने को मिलेगा। ऑर्डर मींस स्मेल, हमें इसमें उसकी स्मेल में चेंज देखने को मिल सकता है। तो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा, किसका, केमिकल चेंज का। ओके, तो यहाँ पर एक फ्रूट दिख रहा होगा आपको, एप्पल, अगर वो जब प्लांट पर है और फ्रेश है तो सही रहेगा, फ्रेश एप्पल रहेगा। लेकिन जब वो लॉन्ग टाइम तक वहां पर रहता है, या उसको हम उससे प्लग करके उसको एक जगह रख देते हैं और एक लॉन्ग टाइम तक उसको रखते हैं, तो हम क्या देखेंगे, एप्पल कुछ इस टाइप का होने लगेगा। वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, स्पॉइल होने लगेगा, और उसमें से एक बैड स्मेल आने लगेगी। मीन्स उसकी फ्रेश में से एक अच्छी स्मेल आएगी, लेकिन जब वो स्पॉइल होने लगेगा तो उससे बैड स्मेल आने लगेगी, और इससे ये फ्रेश एप्पल हम वापस नहीं बना सकते। तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, किसमें चेंज देखने को मिल रहा है हमको, ऑर्डर में, स्मेल में चेंज देखने को हमको मिल रहा है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, ये हमने अपने सभी के घरों में देखा होगा। जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो हम जो वॉल होती हैं उनकी व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, मीन्स उनको पेंट कराते हैं। तो हम अब डिस्टेम्पर यूज करने लगे हैं, या हम पेंट वगैरह यूज करने लगे हैं। पहले जनरली क्या यूज होता था, अ, क्या होता था, पता होगा आप लोगों को, बताइए, क्या बोलते हैं उसको, यस यस, लाइमस्टोन। ओके, मीन्स चूना पत्थर जो होता है उसका यूज होता है। और उसको कैसे करते थे, अगर आपने कभी देखा हो, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक यहाँ एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए ये लाइमस्टोन है, और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ओके, तो जब इसको हम क्या करते हैं, इसको वाटर में हम डिजोल्व करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसमें डिजोल्व करते हैं। जब आप देखेंगे कि इस पे हम इसको हम वाटर में जब डिजोल्व करते हैं, इसको इससे पेंट करने से पहले, इससे वाइट वॉशिंग करने से पहले, जब इसको हम क्या देखेंगे, इसका इसका जो वेट, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगा है, इंक्रीज होने लगा है। टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, या हॉट फील होने लगा। और इसमें आप यहाँ से, इसमें से बबल्स निकलते हुए दिखेंगे वाटर में से, जिसमें ये ऐड होगा। और इसमें से जो बबल्स निकल रहे होंगे उसमें से क्या निकल रही होगी, हीट। और आप यहाँ पर बाय हैंड टच करके आप फील कर सकते हैं कि वहाँ टेम्परेचर कितना ज्यादा है। इस जार को भी हम बाय हैंड टच करके हम इसको फील कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो ये किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। और यहाँ पर क्या था कि जो हमारा CaO था, उसने वाटर से केमिकली रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये होता है लाइमस्टोन या क्विक लाइम, और ये होता है स्लेक्ड लाइम, मीन्स बुझा हुआ चूना। मीन्स अब इससे वापस हम ये नहीं लेके आ सकते, इससे वापस हम कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बना सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इसमें हो गई है। और देन फिर अब इसका यूज किसके लिए होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। व्हाइट वॉशिंग मीन्स पेंट के लिए। ओके, तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। देन हम एक और देखते हैं, रिलीज ऑफ गैस। इसमें हमें क्या होगा, गैसेस भी रिलीज होती हुई देखेंगी।
कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं। तो ड्यूरिंग एरोबिक, जैसे कि हमारी बॉडी है, हम फूड लेते हैं और हमारा जो फूड है वो कहाँ, सेल्स में स्टोर हो जाता है, और हम एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी कर रहे होते हैं इन ह्यूमन बॉडी। तो एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन मींस जो हमने रेस्पिरेशन किया और लंग्स में एयर पहुंची नोज से, और लंग्स से वो उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है, हमारे फूड मटेरियल तक पहुंचती है जो हमने ली हुई है। कहाँ तक पहुंचेगी, वो फूड तक, और उस फूड से रिएक्शन करके उस पर क्या रिलीज करती है, एनर्जी। और जिसका यूज कौन करती है, हमारी बॉडी की सेल्स करती है, हमारी पूरी बॉडी उसका यूज करती है। एंड इसमें एक एक गैस और रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम एक्सहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी से नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। एंड वाटर, और कुछ वाटर बनता है तो डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू, वो कुछ तो हमारे रेस्पिरेशन में नोज के थ्रू मॉइस्चर की फॉर्म में निकल जाता है, कुछ बॉडी से यूरिन और स्वेट की फॉर्म में निकल जाता है। तो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर पूरी इक्वेशन दी हुई है। ये है हमारा फूड मटेरियल। ओके, क्या है, फूड। फूड में कौन सा वाला फूड है, ये ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट। और ये हमने रेस्पिरेशन से क्या ली, ऑक्सीजन। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो ये नोज के थ्रू रिलीज कर देते हैं, एंड H2O बनते हैं। तो ये कुछ नोज से ही रेस्पिरेशन के साथ मॉइस्चर की फॉर्म में निकल जाते हैं, और कुछ बॉडी से स्वेट और यूरिन की फॉर्म में निकल जाते हैं, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और इस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिफरेंट वर्क। ओके, देन अब हम आ जाते हैं, ये अलग अलग हमने कंडीशन देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, हम रस्टिंग देखेंगे कि आयरन की रस्टिंग कैसे होती है, एंड उसके प्रिवेंशन क्या हैं, ये हम देखेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो हमारी मेटल्स होती हैं, कॉपर के आर्टिकल्स हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, कॉपर के, आयरन के, सब की जो होते हैं, ये जब आपने देखा हो, जब आप इनको मार्केट से न्यूली परचेज करते हैं, बॉट करते हैं, तो उन उनकी सरफेस कैसी रहती है, शाइनी रहती है। बट आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद जब हम देखें, तो दे गेट डल। वो कैसे हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, उनका कलर डल हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मींस जो हमारी मेटल है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये मेटल क्या बना लेती है, मेटल ऑक्साइड। आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। आयरन को केमिकली हम क्या बोलते हैं, फेरक, फेरस या फेरिक, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उसकी। तो उसका ऑक्साइड बना लेता है। सिल्वर का है तो सिल्वर का ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर का है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और उसकी सरफेस पर एक अलग कलर की लेयर आ जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सिल्वर ज्वेलरी गेटिंग टर्निश्ड। कॉपर आर्टिकल भी आपने देखे होंगे, कॉपर का आपने कुछ भी देखे होंगे, उनसे अगर वाटर लगता है, वो कांटेक्ट में आते हैं एयर और वाटर के, तो उन पर एक ग्रीन लेयर आ जाती है, तो वो उसकी रस्टिंग होती है। ओके, तो मेटल क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अगर उनका हम पीएच देखें तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर, जो वाटर से रिएक्ट करते हैं और बेस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे किसका, आयरन का, क्योंकि हम रस्टिंग ऑफ आयरन देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, आयरन लिया हुआ है Fe। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। कितने पार्ट के लिए, 4। और ऑक्सीजन लिया हुआ है O2, कितने पार्टिकल लिए, 3। एंड वाटर लिया हुआ है, वाटर के कितने पार्टिकल है, 2। फॉर्मूला है ये। जब जब आयरन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और जो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करता है, तो देखो क्या फॉर्म होता है, 2Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड। साथ में H2O भी लगा हुआ है, मींस हाइड्रेटेड। और क्या बन गया, वो रस्ट। और उस रस्ट का कलर कैसा होता है, ऐसा। ओके, ये नेचुरली ऐसा दिख रहा था, लेकिन जब इसने किससे, ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन की, तो वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन लेयर आ जाती है उसके ऊपर, और कलर कैसा हो जाता है उसका, डल हो जाता है। ओके, और इसकी रस्टिंग के लिए, आयरन की रस्टिंग की ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, और
वाटर की भी जरूरत होती है। अगर दोनों में से अगर एक कोई सब्सटेंस नहीं है तो फिर आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी रहती है और वाटर भी रहता है। तो अब इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम रस्टिंग को? तो रस्टिंग की प्रोटेक्शन के लिए हमें एक तरीका होता है कि जो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, जो भी आयरन के आर्टिकल्स हैं, उन पर क्या कर दिया जाए, या तो पेंट कर दिया जाए। पेंट कर देंगे तो क्या होगा, इस पेंट की वजह से आयरन जो है वो वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा, तो उससे रस्टिंग नहीं होगी। एंड एक और क्या होता है, उस पर जिंक की लेयर की कोटिंग करते हैं हम, जिंक की कोटिंग करते हैं इसके ऊपर, जिंक की कोटिंग करेंगे, एक कंडीशन ये हो सकती है। उसके ऊपर हम ऑयल लगा सकते हैं, तो ऑयल भी क्या करेगा, वाटर को डायरेक्ट कांटेक्ट में आयरन के नहीं आने देगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं। और एक और होती है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एलॉय बनाना। एलॉय मींस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मींस कोई भी टू और मोर मेटल्स को मिक्स कर दें, या टू और मोर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर दें, तो वो क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है। एलॉय का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे घर में होता है स्टील। स्टील कोई एक नेचर से मिली हुई मेटल नहीं है। स्टील में क्या होता है, स्टील हमारे घर में बहुत सारे यूटेंसिल होंगे, आपने देखे होंगे, किचन में देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, आयरन, निकेल, ये भी एक मेटल होती है, प्लस क्रोमियम। ये थ्री मेटल को एक परफेक्ट रेशो में मिलाया जाता है, और परफेक्ट रेशो में मिलाने के बाद वो क्या बन जाता है, स्टील। तो आपने कभी स्टील की रस्टिंग होते नहीं देखी होगी। तो रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टील फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये आगे हम देखेंगे कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। उसकी जो दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स हैं, वो है हमारी, फर्स्ट वन है गैल्वेनाइजेशन। कौन सी है, गैल्वेनाइजेशन। इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन को। तो इसमें क्या होता है, ये आपने यहाँ इस टाइप की फेंसिंग देखी होगी आप लोगों ने, ये यहाँ पर दिख रही है पिक्चर में। जो फेंसिंग होती है ये होती आयरन की है, लेकिन इसके ऊपर क्या किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक की लेयर की कोटिंग की जाती है, जिससे वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आते और उसकी रस्टिंग नहीं होती। ओके। लेकिन आप अगर इसको घिस दें, अगर इसको रब कर दें और इसके ऊपर से कॉपर की, सॉरी, जिंक की लेयर हटा दें, तो उस पे, उस पार्ट पर क्या होने लगेगी, रस्टिंग होने लगेगी। तो द मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील और आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की थिन लेयर की कोटिंग से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से, या जिंक की थिन लेयर की कोटिंग करने को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ओके, ये गैल्वेनाइजेशन होता है, ये गैल्वेनाइज्ड है। देन हम आ जाते हैं एलॉइंग। एलॉइंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स, या एक मेटल और एक नॉन मेटल। नॉन मेटल मीन बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे जितनी भी गैसेस हैं वो सभी नॉन मेटल होती हैं। जैसे कार्बन है, कोल में रहता है कार्बन, तो वो भी एक नॉन मेटल होता है, भले वो सॉलिड होता है। फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे बहुत सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर स्टेट ऑफ मेटल। उसकी प्योर स्टेट को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उन्हें रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आयरन प्योर यूज करेंगे तो उसकी रस्टिंग हो जाएगी, और प्योर आयरन कहीं यूज भी होता भी नहीं है, क्योंकि प्योर आयरन जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है तो, लेकिन प्योर स्टेट में नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी प्योर स्टेट जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। उसको हॉट करके बहुत ही इजीली क्या किया जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है, उसको हम खींच सकते हैं, वो इजीली बेंट हो सकता है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, बट मिक्सिंग विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, मीन्स उसमें 0.05% अगर कार्बन ऐड कर दें तो ये बहुत ही हार्ड एंड टफ हो जाता है, और फिर हम उसका यूज करते हैं। और उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं,
मिक्सिंग विथ आयरन को किससे मिक्स करें, निकल एंड क्रोमियम विथ आयरन, देन इट गिव्स स्टेनलेस स्टील, उससे क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है, जिससे जो बहुत ही हार्ड होता है और रस्टिंग नहीं होती। और उसके बहुत सारे किचन में हमारे यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे, जार, प्लेट, टोकर, कप, ग्लास, ये सभी स्टील के मिलेंगे आपको। ओके, स्टेनलेस स्टील के, एंड उसके और भी बहुत सारे एलॉयज के बहुत सारे एग्जांपल हैं। हमारी, आपने एक और वर्ड ये वहां सुना होगा, जो आजकल जो बाइक आती हैं, बाइक में जो व्हील रहता है, दोनों व्हील्स रहते हैं बाइक में या कार में, तो पहले उनमें क्या आता था, पहले स्पोक व्हील आते थे, उनमें वायर लगे होते थे आयरन के। लेकिन अब क्या होता है, वो कुछ मेटल्स को मिलाकर वो क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसकी रस्टिंग हो रही है, क्योंकि वो क्या है, एक एलॉय है। इसलिए उन व्हील्स को हम क्या बोलते हैं, एलॉय व्हील। ओके, इसके एक और इसकी कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं। ये इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स करंट फ्लो बहुत कम होता है, यानी कि मीन्स गुड कंडक्टर नहीं होता। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है वो मेटल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इनकी कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही प्योर मेटल कंपैरिजन में कम होते हैं, इसके एलॉयज के। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है ब्रास का। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक को मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है, ब्रास। लेकिन इनको मिक्स कैसे किया जाता है, एक फिक्स रेशो में। एंड ब्रॉन्ज, ये भी एक एलॉय है, और ये किससे बनता है, कॉपर एंड टिन से बनता है। ओके, possessing poor conductivity towards electricity, इनकी इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी से इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, पुअर होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमने कॉपर एंड जिंक को मिलकर के हमने एक अच्छी, हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको एक एलॉय मिल रहा है। और जबकि प्योर जो कॉपर था, वो प्योर स्टेट में क्या होता था कि उसका यूज हम देखिए जबकि किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनमें यूज करते हैं हम, उनका सर्किट में जो हमारे सर्किट होते हैं या वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर हमारे घर में लगे होते हैं, तो वहां पर यूज होता है। क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। लेकिन जब उसका हमने क्या बनाया, उसका एलॉय बनाया, तो फिर वो क्या हो जाता है, बैड कंडक्टर हो जाता है, पुअर कंडक्टर हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किसके बने हुए होते हैं, ब्रास के, ये दिख रहे होंगे पिक्चर में आपको। एंड स्टैचूज आपने देखे होंगे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ब्रॉन्ज के। इनकी भी रस्टिंग नहीं होती, ये साल साल रखे रह सकते हैं। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा, सोल्डर वायर देखा होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर देखेंगे या रिपेयरिंग शॉप पर देखेंगे, उनके पास एक वायर होता है जिसको मेल्ट करके वायर को, इलेक्ट्रिक वायर्स को बेल्ड करने का काम करते हैं। इसको इलेक्ट्रिक वायर्स को बेल्ड करने का काम करते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने सिल्वर कलर का, तो वो क्या होता है, वो एक एलॉय होता है, किसका, लेड एंड टिन। लेड एंड टिन मेटल्स होती हैं, इनको अगर मिक्स कर दें तो ये क्या बन जाता है, एक एलॉय बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोल्डर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। उसको आप बाय हैंड भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन वो बैड कंडक्टर होता है, उसमें करंट नहीं लगता। एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन मीन जैसे सॉल्ट, जैसे सी वाटर है, सी वाटर को अगर हम एवोपरेट करें, तो एवोपरेट करने से उसमें से जो वाटर है, तो वाटर तो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमको मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन होगा, इट इज अ फिजिकल चेंज, क्रिस्टल ऑफ साल्ट obtained by the evaporation of sea water, तो होता है। और सेम ऐसे ही सेम मेथड किसमें यूज होती है, कॉपर सल्फेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। Similarly, crystal of copper sulfate can be obtained by adding copper sulfate powder to the boiled solution of water and dilute sulfuric acid. Means जो कॉपर सल्फेट है उसको हम, उसके क्रिस्टल्स को
ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? अगर हम कॉपर सल्फेट पाउडर को, अभी पाउडर है हमें क्रिस्टल बनाना है, तो उसको एक बॉइल्ड वाटर, जिसमें वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इससे हम क्या करते हैं उसको मिक्स करेंगे। देन हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे मिक्सचर को, और उसको क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे, उसको एवोपोरेट करेंगे, और उसके बाद हमको क्या मिल जाएंगे, इसके जो कॉपर सल्फेट है वो हमको क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो ये सब किस पर बेस्ड है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। गुड लक।